तरफ तमतमाए चीन ने यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर पर लिया एक्शन, तो वहीं खुद चीन की वायुसेना हो गई है तबाह। तो सबसे बड़ी खबर, आखिर भारत के हाथ में आया यूएन का कमान। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में काला सागर के पास से जब यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप गुजरा था, तब रूस ने उस पर हमला कर दिया था। हालांकि रूस ने उस वक्त वार्निंग शॉट फायर किए थे और उसके बाद ये ऐलान कर दिया था कि अगली बार अगर यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कोई भी जहाज रूसी जल क्षेत्र के आसपास दिखता है तो वो उस पर अटैक कर देंगे, वार्निंग शॉट नहीं मारेंगे। अब यूके पे रूस के हमले के बाद चीन ने भी कुछ उसी तरह का एक्शन ले लिया है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में और भारत के साथ यूके जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे चीन बहुत खौफ में है। हाल ही में इंडो पैसिफिक इलाके में भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास किया और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्रिटेन ने अपने लाइजन ऑफिसर को तैनात कर दिया ताकि हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर किसी भी तरह की हलचल होती है तो भारतीय सेना की मदद की जा सके और क्वाड ग्रुप पूरा एक्टिव होकर रिप्लाई दे सके। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा और ब्रिटेन की नौसेना जिसमें क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, सबमरीन और F-35 तैनात थे, इन सारी चीजों के साथ पहुंचा दक्षिण चीन सागर। यहाँ पर भी ब्रिटेन ने दो निर्णय लिए। एक तो ब्रिटेन ने 2 जहाजों की परमानेंट तौर पर तैनाती कर दी, एक ताइवान के पास और दूसरा मलेशिया के पास। अब ये क्यों किया ये सबको पता है, इसलिए क्योंकि ताइवान के सपोर्ट में क्वाड भी खड़ा है, यूके भी खड़ा है और यूके को भी दिखलाना है कि हम अमेरिका के साथ साथ खड़े हैं। चूँकि अमेरिका और यूके की साझेदारी काफी लंबी है और काफी समय से ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए यूएस इस इलाके से गुजरता है तो वैसे ही ब्रिटेन भी इस इलाके से गुजरता है और यूएस और ताइवान के प्रति अपना समर्थन दिखलाता है। लेकिन अब तक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जब यहाँ से गुजरते थे तो अखबारों में सिर्फ बौखलाहट रह जाती थी। चीन अखबारों में बौखला कर चुप हो जाता था, गलत है ये कहकर चुप हो जाता था, क्योंकि चीन का कहना है कि यहाँ का पूरा पानी हमारा है, तुम गलती से भी इस क्षेत्र में आने की कोशिश मत करना। लेकिन अब रूस के ऐसा करने के बाद चीन का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। अब की चीन ने सीधे सीधे ऑफिशियली अपनी नौसेना के द्वारा ये ऐलान करा दिया है कि अगर ब्रिटेन के जहाज यहाँ पर दिखे या एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप दिखा तो फिर हमारी नौसेना उस पर अटैक कर देगी। ये एक कदम आगे बढ़ गया है चीन, जिसके बाद ये लग रहा है कि दक्षिण चीन सागर में अब उबाल आने का टाइम आ गया। वैसे भी दक्षिण चीन सागर में अब कुछ दिनों या कुछ ही महीनों में लड़ाई शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आ रही है और वो वजह है वुहान से भी बुरे हालात हो रहे हैं इस वक्त चीन के महामारी को लेकर। और इस महामारी से इतना बड़ा भयानक रूप दिखेगा चीन की मेडिकल सिस्टम का और उसकी जनता इतना परेशान होगी जितना अब तक भारत में भी नहीं हुई है, क्योंकि ये दिखना शुरू हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीन, और चीन का खुद का मेडिकल सिस्टम अब ध्वस्त होने की कगार पर है। ऐसे में अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जिनपिंग करेगा ताइवान पे हमला और इसकी शुरुआत ब्रिटेन को धमकी देने से चीन ने कर दी है। खैर, अगर यहाँ पर युद्ध की शुरुआत होती है तो फिर आप समझ लो एक विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। यूके को धमकी देकर रूस भी और चीन भी दरअसल अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, अमेरिका को संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगली बारी तुम्हारी है। खैर, दक्षिण चीन सागर में आज नहीं तो कल लड़ाई तो होनी ही है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है जो चीन के लिए ये दिखला रही है कि मुसीबत खड़ी है और इस जंग को चीन हारेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी वायुसेना बहुत बड़ी मुश्किल में है। चीन अपने सबसे बड़े समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उसके फाइटर जेट में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अभी तक वो इसे फिक्स कर नहीं पाया है। चीन की वायुसेना इस प्रॉब्लम की वजह से डूबे जा रही है और खुद चीनी एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि अगर जल्द ही इस समस्या का निदान नहीं ढूंढा गया तो पूरी चीनी वायुसेना डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऊपर
ऊपर से संभावना ये जताई जा रही है कि ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। बहुत कम उम्मीद है इसके सॉल्व होने की। जब 1962 में भारत के साथ युद्ध हुआ था तब चीन की वायुसेना बहुत ही जर्जर हालत में थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे पैसा आते गया चीन ने अपनी वायुसेना पर पैसे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन शुरू में ही चीन ने एक बड़ी गलती कर दी। चीन ने जो गलती शुरुआत में की उसी गलती की सजा दरअसल इस वक्त भुगत रहा है। चीन लीक से हटकर काम करने लगा। चीन ने पहले ये नहीं किया कि किसी देश के साथ लड़ाकू विमान खरीदे, फिर उसके साथ कोलैबोरेशन करे और फिर मिलकर लड़ाकू विमान बनाए और उसकी टेक्नोलॉजी को सीखे, बल्कि लड़ाकू विमान खरीद कर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कॉपियां बनाना शुरू कर दिया चीन ने। साधारण भाषा में कहें तो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को चुराना शुरू कर दिया और अपने लड़ाकू विमान बनाने शुरू कर दिए। तो इससे चीन को फायदा की जगह नुकसान हुआ और वो नुकसान अब दिख रहा है। एक तो अब दूसरे देश टेक्नोलॉजी देने में और लड़ाकू विमान देने में हिचकिचाने लगे, तो वहीं चीन ने जो ये सोचा था कि जल्दी से टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जल्दी से लड़ाकू विमान बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, वहाँ उलट हो गया। चीन ने कॉपी तो कर ली, लेकिन कॉपी भी वो पूरी तरीके से नहीं कर पाया और बहुत सारी गलतियां रह गई। लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन गलतियों को ठीक कैसे करें। जैसे सबसे बड़ी गलती कि बहुत जल्दी चीन के लड़ाकू विमानों के इंजन गर्म हो जाते हैं। अब ये गर्म होने का मतलब है हीट पैदा होना, और हीट पैदा होने का मतलब है हीट सीकिंग मिसाइलें इसको टारगेट बहुत इजी से बना लेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ इंजन सही तरीके से काम नहीं करता है। अब इसके लिए जब वो रूस के पास जाता है तो रूस ने भी अब ये कह दिया है कि आप हमारे से पूरा का पूरा लड़ाकू विमान खरीदो, हम आपको टेक्नोलॉजी बेचने वाले नहीं है। और खुद के इंजीनियर की बात करें तो खुद के इंजीनियर इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हालात चीन के लगभग हर लड़ाकू विमान में पहले से हैं। ऐसे में खुद चीनी वायुसेना डूबने के कगार में है, जो इस वक्त युद्ध की धमकी दे रही है। वैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद अपनी कब्र खोद रहा है चीन, क्योंकि इस हालात में जब उसके लड़ाकू विमानों की संख्या तो बहुत है पर क्वालिटी नहीं है, तो फिर एक बड़े जंग को कैसे लड़ेंगे। और भारत से जंग की बात करें तो भारत के लिए उसकी थल सेना और वायु सेना दोनों मजबूत होने चाहिए, और दोनों ही इस वक्त चीन का बेहद कमजोर है। थल सेना का नमूना तो हमने गलवान घाटी में देख लिया है कि भारत के सैनिकों के आगे क्या हाल हो जाता है, तो वहीं वायु सेना की भी अब हालत पतली हो रही है। ऐसे में जंग लड़ना भारत के साथ चीन के लिए बड़े ही मुश्किल की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारी चीजों में रूस ने भी मना कर दिया है चीन का मदद करने से। अब चीन को बड़ी संख्या में इंजन अगर खरीदने पड़ेंगे तभी उसकी समस्या हल होगी, पर इतनी बड़ी वायुसेना के लिए हर एक के लिए इंजन खरीदना चीन के लिए काफी महंगे का सौदा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब दक्षिण चीन सागर में भारत को भी यूके की मदद के लिए उतरना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।